हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है टीडीईपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई जा रही। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था टावर और सपोर्ट्स के बारे में, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्टर, जो कि एक नया टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और वो हर साल आता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, आपके फ़ायदे की है और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताई जाएंगी आपको। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कंडक्टर, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसमें से करंट फ्लो होती है, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन इसमें हम डीपली थोड़ा जानेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का। तो कंडक्टर देख लेते हैं। इसमें हमें कंडक्टर की डेफिनेशन नहीं देनी है, आप दे भी सकते हैं अगर देना चाहें, लेकिन हमें बेसिकली इसमें हमें ऐसे कंडक्टर्स पढ़ने हैं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, जो कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो हम उन्हीं का रीडिंग करेंगे, यानी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर कंडक्टर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कंडक्टर। विद्युत शक्ति को जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक पहुंचाने का कार्य केबल्स के अतिरिक्त ओवरहेड नंगे चालकों द्वारा भी होता है। संरचना के अनुसार ओवरहेड चालक निम्न प्रकार के होते हैं। तो ओवरहेड चालक यानी ओवरहेड कंडक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। ठोस चालक यानी सॉलिड कंडक्टर, लड़ीदार चालक स्टैंडर्ड कंडक्टर, खोखला चालक हॉलो कंडक्टर। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा बंडल कंडक्टर। तो इसमें हम कुछ ही के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ये आपके यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप निश्चिंत होकर आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और बोर्ड में लिख सकते हैं। तो पहला है सॉलिड कंडक्टर। क्या होता है सॉलिड कंडक्टर? तो देख लेते हैं। ओवरहेड लाइन में ये नलीदार चालकों के रूप में होते हैं। इनमें धारा क्षमता तथा किरीट हानियाँ कम होती हैं। इस प्रकार के चालक ठोस चालक कहलाते हैं। तो आपको पता चल गया, ये नलीदार होती हैं। मतलब ये देखिए पेन का कैप दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप का कुछ आपका होता है ये कंडक्टर, इस टाइप का, ऐसे ही खोखला। तो इसे सॉलिड कंडक्टर कहते हैं। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, एक छोटा सा इस तरह का है, ये आप बना लीजिएगा। अगला है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो क्या होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर? ये कई पतले सॉलिड तारों का समूह होता है। आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं जो उनको एक के ऊपर एक लपेट कर कई बनाई जाती हैं, उन्हें स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। कॉपर में भी आती हैं आपका, तो ये कई प्रकार की होती है, उन्हें स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलो कंडक्टर, ये खोखला चालक होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हॉलो कंडक्टर यानी खोखला, तो पूरी तरह जो खोखला होता है दोनों तरफ से, उसे हॉलो कंडक्टर कहते हैं। अगला है हमारा बंडल कंडक्टर। देख लीजिए, कई तारों को मिलाकर इन्हें बनाया जाता है। बस इतना ही आपको एक एक दो दो लाइन जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल में आपको आगे पढ़ना है। चलिए बताते हैं कैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंडक्टर, तो आदर्श चालक के अभिलक्षण या गुण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ओवरहेड लाइन चालक या भूमिगत केबल्स में प्रयुक्त पदार्थ धातु के निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, चालक के धातु की कंडक्टिविटी उच्च होनी चाहिए। और दूसरा, चालक के धातु की रजिस्टिविटी निम्न होनी चाहिए। चालक के भार हल्का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है लाइट वेट होना चाहिए। चालक का घनत्व यानी डेंसिटी कम होनी चाहिए, निम्न। चालक की तनाव शक्ति उच्च होनी चाहिए। जो स्ट्रेचिंग पॉइंट है, जैसे चालक स्ट्रेचेबल हो तो ऊपर नीचे करें, मतलब उस तरह का, तो वो अच्छी होनी चाहिए। चालक का संक्षारण प्रभाव कम होना चाहिए, यानी कोरोजन ना हो, उसमें जंग वंग ना लगे। चालक की कीमत में सस्ता यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट कम आए।
चालक की धातु बाजार में आसानी से यानी सरलता से प्राप्त हो जाए। भाई ऐसा कंडक्टर हमें यूज़ होना चाहिए जो हर जगह ईजिली अवेलेबल हो, कहीं ज़्यादा उसके लिए हमें दूर ना जाना पड़े, कहीं उसके लिए मतलब आसानी से जब भी वो ख़राब हो या फिर बाई चांस तो अवेलेबल हो मार्केट एरिया में। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी था हमारा कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अब मटेरियल के आधार पर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल के आधार पर कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, विद्युत संचरण एवं वितरण की ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त नंगे चालक धातुओं के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं, यानी मेटल्स के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है एरियल केबल, एल्युमिनियम इस्पात यानी एल्युमिनियम स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्युमिनाइज्ड आच्छादित स्टील, एल्युमिनियम आच्छादित स्टील। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल्युमिनियम क्लैड स्टील, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कॉपर आच्छादित स्टील यानी कॉपर क्लैड स्टील, मानक कठोर कस्तित कॉपर यानी स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर स्टील कंडक्टर। दोस्तों अगर आपको हिंदी टफ लग रही हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप दोनों लैंग्वेज वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट कुछ होते हैं बोर्ड उन्हें अलाउ करता है लिखने के लिए। तो अगर आपको हिंदी में याद करने में दिक्कत हो रही हो तो आप इंग्लिश लिख लीजिए, उसको हिंदी में ही लिखिए, मतलब इंग्लिश वाले टर्म को हिंदी में लिखिए। तो कैडमियम चालक, देखिए जैसे कैडमियम शब्द है तो कैडमियम को हमने हिंदी में भी लिख रखा है। तो अब इसी तरह आप इस कंडक्टर को कंडक्टर इंग्लिश में ना लिख के हिंदी वाले लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो इससे आपको इंग्लिश टर्म भी पढ़ने को मिलेगा और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम चालक, एल्युमिनियम कंडक्टर, SHDAC यानी स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम कंडक्टर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला 10 पॉइंट SRCA चालक, यानी अगला SCC चालक यानी इस्पात क्रोडित कॉपर चालक। अब ये भी लिख देंगे, इतना भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ACS चालक यानी फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण। तो देखिए इनमें से हमें सब नहीं पढ़ना है, कुछ के बारे में ही पढ़ना है। तो मेन अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। पहला है कॉपर कंडक्टर। इस कॉपर कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं वो जानना है, क्योंकि आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको ट्रांसमिशन करने के लिए कॉपर या फिर एल्युमिनियम की वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर ट्रांसमिशन इन्हीं दोनों से होता है। कॉपर में फिर भी कम होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कॉपर क्या होता है। पहला स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर, कॉपर का ही ये एक रूप है, फॉर्म है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SHD बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इसका पहला पॉइंट। कॉपर चालकों का धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी अधिक होने के कारण इनके प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा का मान अधिक होता है, जिससे इनके पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है कॉपर के जो कंडक्टर हैं उनकी करंट डेंसिटी अधिक होती है, तो हर क्षेत्रफल में जो करंट का मान अधिक होता है इनके पतले तारों का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया। अगला पॉइंट SHD यानी स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर। कहीं भी SHD लिखा हो तो आप समझ जाइएगा स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर है। तो चालक का संचालन प्रभाव कम होने से इनका वायुमंडलीय वातावरण में ऑक्सीकरण, तो सॉरी दोस्तों कैमरा थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था, तो डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा SHD कॉपर चालक का जीवन काल कम होता है, जो स्टैंडर्ड ड्रॉन कॉपर होता है उसका लाइफ कम होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इनमें तन्य सामर्थ्य यानी तन्य से स्ट्रेचेबल अधिक होने से दो आलम्बों को आलम्ब यानी सपोर्ट के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, जिससे सैग कम होता है। सैग को हिंदी में झोल बोलते हैं। ये टॉपिक हम अभी कई 2-4 वीडियो लेक्चर के बाद पढ़ेंगे आगे। ये इसके बाद कंडक्टर हमारा जब ख़त्म होगा तो हम इंसुलेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम सैग पढ़ेंगे। तो सैग के बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका आएगा ज़रूर, तो हम आपको पढ़ाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट एक है, उपरोक्त गुणों के आधार पर कॉपर धातु अधिक श्रेष्ठ है, परंतु कॉपर धातु महंगी होने के पर इसका प्रयोग विशेष उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। तो आपको पता है जैसे कॉपर महंगा होता है भाई, तो इसीलिए हर जगह कॉपर यूज़ तो नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़्यादातर एल्युमिनियम वायर यूज़ किए, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है। कॉपर हमारा होता तो अच्छा है, स्ट्रांग भी होता है, लेकिन महंगा होता है भाई। अब इतना हम ट्रांसमिशन में यूज़ करने लगेंगे तो फिर तो गवर्नमेंट का तो
तो गवर्नमेंट का कॉस्ट काफ़ी अधिक आ जाएगा, जिससे कि हमारे ट्रांसमिशन में इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का कैडमियम कॉपर कंडक्टर यानी कैडमियम कॉपर चालक, इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं क्या है। कॉपर धातु में 2 से 3% तक कैडमियम धातु मिलाने से कॉपर धातु की चालकता यानी कंडक्टिविटी 16 से 18% घटने के साथ तन्य सामर्थ्य 40% से 50% बढ़ जाती है, जिसमें दो आलम्बों यानी सपोर्ट के बीच की दूरी अधिक हो जाती, स्पैम अधिक हो जाती। तो दोस्तों इसमें एक नोट है, नोट देख लीजिए क्या है। कॉपर चालक में कैडमियम धातु मिलाने से इसकी कठोरता बढ़ जाती, परंतु कैडमियम के महंगी होने के कारण इनका प्रयोग बहुत कम लंबे स्थान की लाइनों में करते हैं। भाई कॉपर में हम कैडमियम मिला तो देते हैं, कठोरता बढ़ भी जाती है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, इसमें हम इसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग बहुत कम ही करते हैं, लंबे स्थानों की लाइनों में भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी का हम कंडक्टर का दूसरा टॉपिक एल्युमिनियम कंडक्टर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के, और इस पार्ट में हम सिर्फ कॉपर का पढ़ना था। बाकी वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी हम अगले टॉपिक में एल्युमिनियम कंडक्टर पढ़ेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।